हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ मैथ का पैडागोजी, ठीक है ना। और सीटेट का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लाया हूँ मैथ का, ठीक है ना, पैडागोजी रिलेटेड। और देखता हूँ भाई 30 में 30 कौन लाता है। तो सेट नंबर 6 है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखता हूँ 30 में 30 किसका बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि क्योंकि 8 जो है ना, 8 6 से बड़ा है। 8 जो है 6 से बड़ा है। यह रूट या मुख्यतः किसका संकेत देता है, बताओ जल्दी। या प्रोसीड्यूरल या डिफेंसी या ओवरजेनेशन ऑफ होल नंबर थिंकिंग या लैंग्वेज बैरियर या कम्युनिकेशन कॉम्प्लिमेशन ऑफ वीकनेस। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबने क्या लगाया, जल्दी बताओ इसका आंसर। दिखता है कि इसका आंसर सबसे कौन देता है। बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और सीटेड में बहुत बार ये पूछा गया है। अब मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ अच्छा थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन अब बढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर चलूंगा, ठीक है। इससे आपका माइंड थोड़ा सा घूमेगा और वो आंसर थोड़ा सा आपका लगाने सीखोगे, ठीक है ना, कि कैसे होगा। अगर आप जो कॉपी कर रहे हो, जो बार बार रट रहे हो, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको अब थिंकिंग करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, ओवर जनरेशन ऑफ होल नंबर ऑफ थिंकिंग। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टीचर विद्यार्थी किसी उत्तर अनेक अचित प्रस्तुत करने को कहता है, ठीक है, तो वह मुख्य किसके विकास कर रहा है, बताओ तो। अचित प्रस्तुत करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग या एल्गोरिथम फैलेंसी। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, टू का। और देखता हूँ कि इसका आंसर कौन लगाता है। अब बहुत सारा भाई ये क्वेश्चन में बहुत सारा भाई गलत करेगा, ये तो मुझे कंफर्म पता है। और देखता हूँ इसका कौन आंसर लगाता है सबसे बेस्ट। तो क्या होगा आंसर, कन्वर्जन, नहीं, गलत। कन्वर्जन थिंकिंग मतलब जानते हो क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जानते हो, एक से अनेक आंसर, और कन्वर्जन थिंकिंग एक आंसर, याद रखना। इंस्ट्रूमेंटल तो भी नहीं। इसका आंसर मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग हम जानते थे दोस्तों, इसमें आप सबका कटेगा नंबर। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, फिर आंसर लगाया करो, दूसरे का एक्सिस नहीं करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा का आंसर देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित सीखने के नियम का संग्रह नहीं बल्कि संबंध का निर्माण है। यह विचार किससे सबसे अधिक संबंधित है, बताओ। थॉर्नडाइक रिलेटेड, रिचर्ड स्कीप द्वारा, ब्लूम टैक्सोनॉमी या गैंगनी। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, थ्री का आंसर क्या होगा। देखता हूँ कि आंसर कौन लगाता है सबसे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के, ब्लूम टैक्सोनॉमी आप तो पढ़े होगे, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ, ठीक है ना, मैथ का प्रैक्टिस सेट। और जो भाई नहीं किया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराया हूँ, वहां जाके देख लेना और ये आपको प्रैक्टिस सेट कर लेना। इससे ब्लू टॉक्सोनॉमी इससे ऊपर नहीं कोई पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जाके नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चौथा का। दूसरों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है यदि विद्यार्थी बिना समझे किसी प्रक्रिया को बार बार लागू कर रहे हैं तो किसका उदाहरण है, बताओ। रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और सभी को आंसर लगाना है, ऐसा नहीं है कि एक आंसर लगा रहा है दूसरा आंसर नहीं दे रहा, सभी को आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग। भाई यार कंसेप्चुअल लर्निंग कैसे होगा, हम जानते थे यार, रट्टू तोता, ये होता है रटने का नतीजा, ठीक है। भाई अगर आप रटोगे तो भाई आप सीटेट पास नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पहले आप थिंकिंग करो, यानी थिंकिंग करने के बाद पहले सोचो, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। यहाँ पे भाई पी वाई क्यू रटोगे तो यही होगा। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि पी वाई क्यू ही सिर्फ लाता हूँ, अब मैं अलग से क्वेश्चन भी बना के लाता हूँ। इसलिए क्योंकि भाई आप सब पी वाई क्यू रट लिए हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट। तो इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ और आपका माइंड खोलता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव क्वेश्चन। और फाइव क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टीचर सभी बच्चों को एक ही प्रकार की समस्या हल करने के लिए बाध्य करता है, मतलब कोशिश करता है, टीचर एक ही चीज को बार बार देता है करने के लिए। तो यह किस सिद्धांत के विपरीत है, बताओ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, या बिहेवियरिज्म का, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा फाइव का। तो फाइव का सबने आंसर क्या लगाया, सबने क्या लगाया, ड्रिल, बिहेवियर, ड्रिल और प्रैक्टिस। भाई ड्रिल मतलब गलत, गलत होगा यार, ड्रिल कैसे होगा। ड्रिलिंग मतलब तो रटना होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, व्यक्ति विभिन्नता है। तो सभी से बोले यहाँ पे क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक टीचर सभी बच्चों को एक ही प्रकार का समस्या हल करने के लिए, जैसे कोई मान लो आप
जैसे कोई ऐसा 2+2 सभी बच्चों को दे रहे हो, ठीक है, सभी बच्चों को, जिसको नहीं भी आ रहा है जिसको आ भी रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो तो यह किसका साध्य विपरीत कर रहा है। तो जैसे कोई बच्चों को आ रहा है 2+2 4 कर दे रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है 2+2 वो 8 कर दे रहा है। तो भाई यहाँ पे सबको समान करोगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये क्या आंसर पूछ रहा है, विपरीत रिलेटेड, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे गणित के ज्ञान का निर्माण अश्वय करता है, यह विचार किस दृष्टिकोण का आधार है, बिहेवियरिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म या कनेक्शनिज्म या मैच्योरिटी थ्योरी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सिक्स का। इन दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सिक्स का आंसर जल्दी बताओ, इसका आंसर का कंस्ट्रक्टिविज्म। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया इस बार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 का। और 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी उत्तर सही देता है परंतु अपने उत्तर का औचित्य नहीं दे पाता है तो उसकी किसी की कमी मानी जाएगी। बताओ, बता जल्दी। प्रोस्टुरियल फ्लुएंसी या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी स्किल या कंसेप्चुअल एबिलिटी। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है 7 का। तो सभी ने आंसर, इस बार सबने आंसर सही लगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 का। और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। बताओ, गति बढ़ाना, गणितीय विचार का स्पष्ट को करना, या गृह कार्य पूरा करना, या उत्तर दे याद करना। जल्दी बताओ 8वां का आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना, 8वां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। तो गणितीय विचार का स्पष्ट करना, आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रश्न हॉट्स का सर्वाधिक बढ़ावा देता है। हॉट्स मतलब समझ रहे हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, याद रखना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। 5 into 8 बराबर ये, या विभिन्न परिभाषा को लिखिए, या कथन ऐसे सत्य विभिन्न विधियों को सिद्ध कीजिए, तो या एलसीएम ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 9 का। और 9 का सबको ने सही आंसर लगाया है, ठीक है। किसी भी कथन का सत्य विभिन्न विधियों से सिद्ध कीजिए, मतलब अलग अलग तरीका से सिद्ध कीजिए, उसी को बोलता है हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो यहाँ पे 15 ये कर दोगे, विभिन्न परिभाषा लिख दोगे, बट यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th का। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एरर एनालिसिस का मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है। बताओ, छात्र की नौकरी रैंकिंग का, या संज्ञानात्मक प्रक्रिया पहचान का, या अनुशासन नियंत्रण का, या अंतिम मूल्यांकन का। जल्दी बताओ इसका दोस्तों आंसर क्या होगा 10th का। 10 का जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सबने आंसर संज्ञानात्मक प्रक्रिया पहचान का, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11th में। और 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बच्चा 304 को 304 का स्थान पर 300.3 4 पढ़ता है तो समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। नंबर सेंस में, प्लेस वैल्यू अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कम्यूटेशन स्किल, या ज्योमेट्री सेंस। जल्दी बताइए 11 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वो किससे संबंधित है, प्लेस वैल्यू से अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्लेस वैल्यू से नहीं सिखाएगा, इसके वजह से वो इस तरह से पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक सही उत्तर प्राप्त करना, विभिन्न रणनीतियों को बढ़ावा देना, या समय बढ़ाना, या कठिन उत्पन्न करना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कठिन उत्पन्न करना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पारा 12 का विभिन्न रणनीतियों को बढ़ावा देना, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए सही, बहुत अच्छी बात है, आंसर सबने सही लगाया है। और आगे बढ़ते हैं 13 का आंसर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर मैथमेटिशियन का शब्द मुख्यतः किस इंगित करता है। सूत्र को संग्रह, वास्तविक जीवन का स्थितियों को गणित से रूपांतरित, मानसिक गणना, या गणित की गति, गणना की गति। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 13 का। सबको सही आंसर लगाना है, ठीक है ना, वास्तविक जीवन की स्थितियों का गणित रूपांतरण, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हो चुका है एंड 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 14 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि टीचर बच्चों की रूटिया पर चर्चा उन्हें वैकल्पिक समाधान खोजने देता है तो वह मुख्यतः किस प्रकार के क्लास में चल रहा है। बताओ, बिहेवियरिज्म क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, ऑथेंटिज्म क्लासरूम, या एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लासरूम। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। 14 का आंसर जल्दी बताओ, सबका आंसर लगाना है। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। और 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 15 क्वेश्चन देखते हैं कि 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है,
वार्षिक परीक्षा लेना, या बोर्ड परीक्षा, या सीखने के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि, या चयन परीक्षा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वार्षिक परीक्षा तो होगा नहीं, बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगा, चयन परीक्षा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सीखने के दौरान निरंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 का। और 16 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेट टाइम का गणित की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। क्लास में शांत रखना, सभी विद्यार्थियों को सोचने का अवसर देना, समय व्यतीत करना, या अनुशासन बनाए रखना। तो अनुशासन तो बच्चा बना ही नहीं सकता है, समय व्यतीत नहीं है, क्लास से शांत रखना ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को सोचने का अवसर देना। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कि यहाँ पे कह रहा है यदि कोई बच्चा कहता है कि तू या रूटिया किस प्रकार की है, कंसेप्चुअल एरर है, एल्गोरिथम मिसकंसेप्शन है, ओवर जनरेशन है, या कैरिलेशन है। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 17 का आंसर देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगा था, बहुत अच्छी बात है, अब सबने आंसर लगाया सही लगाया है, ओवर जनरेशन होगा। ठीक है ना, सबने सही आंसर लगाया, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। मतलब आप सबका तैयारी बहुत अच्छे हो, आप प्रैक्टिस सेट लगाया करो और डेली इस तरह से अच्छा नंबर लाया करो। यहाँ बोलो क्यों, आए कैसे प्रकार का प्रश्न किससे पूर्वतः करता है, बताओ। रूट लर्निंग का, हाई ऑर्डर थिंकिंग का, हैबिट फॉर्मेशन, रिकॉल मेमोरी। तो 18 का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, 18 का आंसर क्या होगा, तो 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 18 का तो हाई ऑर्डर थिंकिंग होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 19 का। 19 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 गणित के शिक्षण में किस प्रकार पर विशेष बल देता है, रटने पर, परीक्षा आधारित तैयारी पर, या गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, या केवल लिखित। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये गतिविधि एवं अर्थपूर्ण अधिगम पर होगा। ठीक है ना, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपने स्वयं विधि विकसित करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए, केवल मानक विधि स्वीकार करना चाहिए, उसकी रणनीति पर चर्चा करना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। तो उसे रोकना नहीं चाहिए, केवल भी नहीं होगा, उत्तर रोको उसे अस्वीकार नहीं, सीखने उसकी रणनीतियों पर चर्चा करना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 का। और 21वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि गणित से भय के मतलब मैथ एंजाइटी के पर्याय किससे उत्पन्न होता है, बताओ। खेल आधारित गतिविधि से, या दंडात्मक परीक्षा केंद्र का वातावरण से, या समूह अधिगम से, या गतिविधि आधारित शिक्षण से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना, मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत गलत आंसर लगाएगा, देखता हूँ कि आंसर कौन सबसे जानता था भाई, आप सब गलत आंसर लगाओगे। इसका आंसर होगा बी होगा, दंडात्मक परीक्षा केंद्रित वातावरण से। यहाँ पे क्या पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्या कह रहा है, गणित का भय, भय बोला, गणित का भय, मैथ एंजाइटी का प्रयास किससे उत्पन्न होता है, बताओ। तो दंडात्मक या परीक्षा के केंद्र से वातावरण, जैसे मान लो कि आपका सीटेट का एग्जाम है, आपको डर लग रहा होगा भाई मेरा सीटेट कैसे पास होगा, सिर्फ मैं पास हो जाऊं, 90 प्लस आ जाए मुझे बस। तो आपको डर लग रहा है ना, किससे, मैथ से या एग्जाम से, एग्जाम से लग रहा है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बोला, तो आप सब क्या गतिविधि लगा रहे हो, तो कैसे होगा, ये नहीं होगा, आंसर बी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 22वां का। और 22वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिकल रीजनिंग का मुख्यतः किससे संबंधित है, उत्तर याद करना, तर्क औचित्य प्रस्तुत करना, गणना गतिविधि, अभ्यास प्रश्न। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सिंपल से आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, तर्क औचित्य प्रस्तुत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मैं अभी बताया हूँ, थोड़ा देर पहले बताया हूँ। और अंतिम ग्रेड देना, कठिनाई का कारण पहचान करना, रैंकिंग करना, तुलना। इसका आंसर क्या होगा, कठिनाई का कारण का पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 24 क्वेश्चन। और 24 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक टीचर केवल उत्तर पर ध्यान देता है तो और प्रक्रिया उपेक्षा करता है तो उसके अधिक नुकसान किसका होगा, बताओ। स्पीड का, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस का। जल्दी बताओ इसका 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का। ठीक है ना, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का क्या होगा, 24 का बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 25 का। 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट विजिट गणित की क्लास में टीचर की क्या भूमिका होती है, ज्ञान प्रदाता है, नियंत्रक, फैसिलिटेटर, एग्जामिनर। तो क्या होगा, जल्दी बताओ इसका क्या होगा, फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर। ठीक है ना, फैसिलिटेटर सुविधा दाता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 26 का। और 26 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि विद्यार्थी समूह से समस्या हल करने के लिए की जाए तो मुख्यतः किस विकास होगा, मेमोराइजेशन, कोलैबोरेशन, रीजनिंग, ड्रिल, स्किल, रिकॉल। जल्दी रिकॉल नहीं होगा,
क्लोब नहीं होगा, कोलैबोरेटर नहीं, मेमोरिजन है, कोलैबोरेटिव रीजनिंग होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड करा रहा हूँ दोस्तों, अब ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 27 का, कि निम्न में से कौन सा कथन रिलेशन अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है? मुझे केवल सूत्र को याद करना, मुझे जानता हूँ कि यह विधि क्या है और कार्य करता है, मैं उत्तर याद किया है, मैंने प्रश्न रट लिया। तो मैंने जानता हूँ कि यह विधि कार्य क्या है। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 28 का। 28 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हॉट से आधारित प्रश्न का विशेषता? केवल 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 तो होगा नहीं, काट दो, केवल उड़ा दो। इसका विश्लेषण औचित्य सृजन एवं आवश्यकता होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 का। और 29 क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? समावेशी गणित में क्लास में सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगा? सभी को समान कार्य देना, व्यक्ति आवश्यकता को अनुसार सहयोग देना, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान देना, या कमजोर विद्यार्थी को अलग बैठाना। केवल तो होगा नहीं, सभी को समान कार्य नहीं, कमजोर विद्यार्थियों को अलग नहीं करना, व्यक्ति अनुसार देना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार यहाँ पे सहयोग देना। आंसर क्या होगा? चलिए बताओ आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन मैथ का पैडागोजी प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण आधार क्या है? रटने की क्षमता, परीक्षा परिणाम, अवधारणा समझ, तर्क, समस्या समाधान, अधिगम करे, गृह कार्य। तो दोस्तों चलिए बताओ इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और 30 में आपका कितना बना ये भी बताना है, कि 30 में आपका कितना बना, 29 बना, 28 बना, कितना बना है ये भी बताना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर सीटेट में आपको पास करना है भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, केयर एजुकेशन में। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।